नमस्कार। आइए नवीन कालांश में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हमने प्रकाश के अपवर्तन के विषय में समझा था। प्रकाश का अपवर्तन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत प्रकाश की किरणें एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो सीधी रेखा में न चल करके अपने मार्ग से विचलन प्रदर्शित। हम इसके लिए देखते हैं चित्र के माध्यम से। मान लीजिए हम लेते हैं वायु, जल और कांच, ये तीन समांतर पारदर्शी माध्यम है जिनसे प्रकाश की किरण होकर के निकलती है। मान लिया कि ओ ए एक आपतित किरण प्रकाश की है जो क्रमशः जल, कांच से होते हुए पुनः वायु में निकल जाती है। ओ ए बी सी और डी। आपतित किरण ओ है तथा निर्गत किरण सी डी है जो कि विभिन्न माध्यमों से इन पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन के पश्चात निकलती हैं। मान लें कि पहला तल वायु है और दूसरा तल जल है। वायु और जल की विभाजक रेखा पर प्रकाश की किरण जो ओ ए आपतित किरण है यह अपवर्तन के पश्चात ए बी दिशा में निर्गत होती है। तो आपतन कोण, मान लिया कि आपतन कोण I1 है तथा अपवर्तन कोण R1 है, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात में देखा जाता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये होगा 1n12 इक्वल टू साइन I1 के बटे साइन R1। ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। उसी तरह से दूसरा जो तल है पारदर्शी माध्यम जल और कांच, इन दोनों तलों के बीच जो विभाजक रेखा है इस पर आपतित किरण जो होगी वो अपवर्तन कोण के बराबर होगी क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम एक दूसरे के समानांतर है। अतः आपतन कोण जो होगा वो R1 होगा और मान लेते हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो कोण बनता है वो R2 होगा। तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का यदि अपवर्तनांक हम देखें तो 2m3 इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन R2। ये समीकरण नंबर 2 होगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि तीसरा माध्यम हमारा कांच है और चौथा माध्यम हमारा वायु है जो कि पहला माध्यम ही है। जैसा कि हम देखते हैं कि आपतन कोण ओ ए और निर्गत किरण जो होती है सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगी क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम जो है वो एक दूसरे के समानांतर हैं और पहला माध्यम चौथे माध्यम के बराबर है, अर्थात चौथा माध्यम जो है वो पहला माध्यम ही है। इसलिए ओ ए किरण जो है निर्गत किरण सी डी के समानांतर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्गत किरण जो है वो आपतन किरण के बराबर है। अर्थात इस तरह से अगर हम देखें तो कांच और वायु के बीच जो विभाजक रेखा तल है इस पर आपतन कोण R2 होगा तथा निर्गत कोण I1 होगा। इस तरह से अगर इनकी ज्या को देखा जाए तो तीसरे माध्यम के सापेक्ष आदिम माध्यम का अपवर्तनांक 3n1 इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I1 होगा। इस तरह से हमें तीन समीकरण प्राप्त होते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा तीसरे माध्यम के सापेक्ष अंतिम माध्यम का अपवर्तनांक जो कि पहला माध्यम ही है। तो अब हम इन तीन समीकरणों में तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे कि यदि पहला माध्यम हमारा वायु, दूसरा माध्यम जल और तीसरा माध्यम यदि कांच है तो जल के सापेक्ष यदि हमें कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो आइए देखते हैं। हम पहले इन तीनों समीकरणों में तुलना करेंगे। हमारे पास तीन समीकरण हैं। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन I1 के बटे साइन R1, ये पहला समीकरण। जबकि दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन R1 के बटे साइन R2, ये दूसरा समीकरण। और फिर
तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो कि अंतिम माध्यम है sin R2 के बटे sin R1, ये हमारा तीसरा समीकरण है। हम इन तीनों समीकरणों को आपस में गुणा करते हैं और देखते हैं। तो तीनों समीकरणों का आपस में गुणा करने पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और फिर तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसका बायां पक्ष 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, दायां पक्ष लेते हैं तो sin I1 अपान sin R1 इंटू sin R1 अपान sin R2 इंटू sin R2 अपान sin I1। अब समीकरण को यदि हम देखें तो बायां पक्ष और दायां पक्ष एक दूसरे के बराबर है और इन समीकरणों में अगर हम देखें तो sin R1 से कटेगा, sin R2 से कटेगा, उसी तरह से sin I1 से कटेगा और इस तरह से इनका मान 1 होगा। अब यदि हम देखें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक या तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इन तीनों में से किसी एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो हम इस सूत्र के माध्यम से, जो ये संबंध है, इस संबंध के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। समांतर पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम ये संबंध पाते हैं कि यदि कोई माध्यम अलग अलग माध्यम में, पहला माध्यम दूसरा माध्यम और तीसरा माध्यम, 3 समांतर माध्यम हैं, तो उन 3 समांतर माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो संबंध हम प्राप्त करते हैं वो संबंध यह है। इस संबंध से हम ये देखते हैं, ये पाते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 होता है। अर्थात समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को अगर देखा जाए तो समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के आधार पे हम किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि इस समीकरण को देखा जाए तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का यदि अपवर्तनांक हम जानना चाहें तो यह होगा 1 के बटे 1n2 इंटू 1 अपान 3n1, जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अपान 3n1 जो होता है यह 1n3 के बराबर होता है। अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो इस आधार पर यदि इस समीकरण को पुनः समायोजित हम करें तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 के बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या हम कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम के अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यह समीकरण इस तरह से प्राप्त हुआ हमें, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब पहला माध्यम दूसरा माध्यम और तीसरा माध्यम, जहां पर कि क्रमशः पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है, तीसरा माध्यम कांच है और पुनः चौथा माध्यम जो हमने लिया था वह पहला ही माध्यम था वायु। तो इस तरह से यदि हम देखें तो किसी माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का जब
अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है तो वह इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये समीकरण यूनिवर्सल समीकरण है जिसके आधार पर दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। इस तरह से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यह वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का अनुपात होगा। इस तरह से हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं।